साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉपर्स फोरम ऑफिशियल में। एक बड़ी ही पुरानी कहावत कही जाती है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं, हमारे अति प्रिय छात्र रहे हैं विकास, और विकास का सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। एसएससी सीजीएल के थ्रू इनको एक पोस्ट मिली है। एक लंबे संघर्ष और यात्रा को इन्होंने तय किया है, मंजिल के लिए लगातार चलते रहे हैं। तो विकास आप आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास का हम थैंक यू लोग सर। फूल के गुलदस्ते से स्वागत करेंगे और उम्मीद करेंगे जीवन में ये निरंतर आगे बढ़ते रहें, सफलता की ढेर सारी ऊंचाइयों पर जाएं। थैंक यू सर। विकास अपने बारे में आप बताएंगे और इसको रख लीजिए भाई। विकास अपने बारे में बताएंगे और कहाँ के रहने वाले हैं आप, आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे आपने पढ़ाई शुरू करी। बेसिक जी एजुकेशन कन्वेंट स्कूलिंग रही है, यूपी बोर्ड में आप पढ़े हैं। तमाम हमारे व्यूअर्स बच्चे जो जानना चाहते हैं, बिल्कुल वही बताना है जो जीवन में आपने हकीकत में किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास आनंद गौतम है। मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने बेसिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज से की है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ है। और फिर मैंने एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया सन 2020 से टॉपर्स फोरम में सर के साथ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, आज आप तो सोच नहीं सकते कि मैं किस मुकाम पे पहुँच गया हूँ। और बेसिकली मैं गांव से ही बिलोंग करता हूँ। गांव से यहाँ तक का सफ़र करना अपने आप में एक चैलेंज है और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट किया। मैंने 2.5 साल 3 साल जितना भी टाइम लगा मैंने दिया खुद को, और सर का बहुत सपोर्ट रहा, हमारे विनय सर का, और भी कई सारे टीचर्स हैं। अच्छा विकास, हाँ। व्यूअर्स कई बार जो स्टूडेंट्स हैं आपके भी साथ दोस्त रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई जो करते रहे होंगे, हम्म। कई बार वो बहुत परेशान होते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ सर, इंग्लिश मेरी 12th तक बहुत वीक थी, मैं ग्रेजुएशन तक भी इंग्लिश नहीं पढ़ा। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी रही? जी सर, बिल्कुल रही, क्यों नहीं रही। लेकिन पहले मैं तो मतलब यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट था। पहले 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 तो ये बात है। उसके बाद फिर मैंने मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश तो मेरी भी नहीं थी, लेकिन मैंने उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट किया एक टाइम पे। अच्छा, मैंने पापा डेली आपके क्या न्यूज़पेपर, करते हैं विकास पापा हमारे पापा? एक प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट नॉर्मल जॉब करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा अच्छा। और बाकी मेरा छोटा भाई एक है, वो भी तैयारी कर रहा है, तो वो जब भी उसका कभी आपको ग्रेजुएशन हो रहा लगता है। था कि अब मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन हाँ आती हाँ, थी, तो फ्रस्ट्रेशन आती थी सर। कैसे अपने आप को उस समय संभालते थे? क्या वो मोमेंट होता था, क्या करते थे? क्या बताएं सर, ऐसे टाइम में बस कुछ नहीं, अकेले अपने आप को रूम में बंद कर लेते थे, सोचते रहते थे कि कब होगा कब नहीं होगा। अच्छा। बस जो मैंने चिपका के रखा था अपने दीवारों पे, बस उसी को घूरता रहता एक था बार हर आप समय। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि कैसे आप जो कह रहे हैं कमरे में जो आपने चिपका के रखा था, कई सारे बच्चे मैंने आते हैं अपने तो पोस्ट कोड वगैरह जो भी था वो मैंने मतलब अपने रूम में ही चिपका के रखा था। जैसे ही मतलब डिमोटिवेट होता था कि मुझे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, तो मैं उन्हीं चीज़ों को बार बार देखता रहता था। और अच्छा, फिर कई बार देखने लोग से कहते हैं ही, विकास की ये देखो चिपका के रखा है, पागल हो गया है। हाँ ऐसा भी लोग तो बोलते होंगे, ऐसा क्यों ऐसा नहीं आपको बोल भी लोगों सकते ने हैं, कहा? हाँ कहा, कहने वाले तो बहुत हैं। लेकिन हम हम्म। उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते थे कि हमें अपने लक्ष्य पे ही फोकस करना है। अच्छा पोस्ट। विकास, एक और बात है जो हम्म। सबसे अहम है। हम्म। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि खुद में ही लोग अपने आप को अपना मार्गदर्शक मान बैठे हैं। तो कितना अहम मानते हैं आप संस्थानों की भूमिका को, टीचर्स की भूमिका को, नहीं, या जो भी मार्गदर्शक है टीचर उनको? की भूमिका एक अहम होती है स्टूडेंट के लिए। अगर टीचर मतलब अगर राइट गाइडेंस जब तक नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता जीवन में। टीचर के तो अहम भूमिका होती है, बिना आप किसी मार्गदर्शक के आप सफल नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, टीचर कहीं थोड़ा ना सा कहीं। अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका रहा है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसके बारे में बताइए। बहुत सारे बच्चे आपके जिले से होंगे, वो आपको हाँ बिल्कुल अच्छे से होंगे, सुनना हमारे चाहेंगे। जैसे हमारा होम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है और वो गांव इतना भी आप बता पॉपुलर सकते हैं, नहीं है। अपना गांव, तहसील, ब्लॉक जो भी तो हो। हमारा मतलब ब्लॉक जो मेरे खैराबाद है, खैराबाद से हम बिलोंग करते हैं पर्टिकुलर। और तो वहाँ पे इतना एजुकेशन का भी उतना ज़्यादा मतलब एसएससी की फील्ड में उतना तो खैर नहीं है। बाकी मैं जब जाता रहता हूँ वहाँ पे तो सबको बताता रहता हूँ कि आप लोग भी तैयारी करिए, हमारे गांव के लोग हैं या हमारे आस पड़ोसी हैं, मैं सब जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है, मैं सबको ही गाइडेंस देता रहता हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत तो मैं बढ़िया। सबको मोटिवेट ही करता रहता हूँ। जब भी मैं अपने गाँव जाता हूँ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि बेटा कब होगा तुम्हारा, तेरा कब होगा। तो मैं बस सबको वही सही सांत्वना देता रहता हूँ कि कभी ना कभी आपको जल्दी ही जल्दी खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। तो आज वो वक्त आया, आज मैं जब गांव जाता हूँ, अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं जब गांव गया तो लोगों ने मुझे बहुत सराहना दी, बहुत अप्रिशिएट किया कि देखो आखिरकार सफलता मिली गई आपको। अच्छा विकास, एक और मोमेंट आपसे पूछना चाहेंगे। कई बार क्या होता है जब हम लोग बताते हैं किसी को कि
प्री में हो गया था, मेंस नहीं हुआ, मेंस रुक गया, टीयर 2 रुक गया, तो लोगों को हम्म। बड़ा ही ऐसा लगता है कि शायद झूठ ही बोल रहा होगा, हुआ नहीं हुआ ना। एक बात, दूसरी बात कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो दुनिया की तो छोड़ो, आपके घर में जो खुशी का एनवायरनमेंट था या आपके दिल को जो एहसास हो रहा था कि मेरा पीडीएफ में नाम है, आपने हमें वो स्क्रीनशॉट भी भेजा था जी जी जहाँ पर जी आपका जी नाम जी और रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक 300 कितनी थी आपकी? 387 387 रैंक थी। तो वो जो मोमेंट था जब आपने पीडीएफ में अपना नाम देखा, जी। उस समय घर में और आपके दिल में क्या खुशी का माहौल चल रहा था, जरा हमारे व्यूअर्स को आप जरूर एक बार बताइए। जैसे रिजल्ट आया 17 मार्च को सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आया था, तो मैंने तो अपना रिजल्ट देखा ही नहीं पहले। मैं बहुत परेशान था, मैं सोच रहा था कि होगा कि नहीं होगा, इतना टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ। फिर अचानक से मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई तेरा हो गया है। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ अचानक से, फिर मैंने खुद चेक किया, तब जाके मुझे बिलीव हुआ। फिर सबसे पहले मैंने कॉल जो है अपने पापा मम्मी को ही लगाया था, पहला कॉल। तो वो लोग मतलब बहुत खुश थे कि आखिरकार तुमने जो चाहा था वो तुमको मिल गया। उसके बाद फिर अंदर से जो खुशी मिलती है ना, जब आप पीडीएफ में मतलब फाइनल रिजल्ट में आप नाम देखते हैं, तो एक अलग ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि आपने मेहनत की उस चीज़ के लिए, उसका परिणाम आपको मिलता है। सालों की मेहनत, इतना आसान नहीं होता है इन चीज़ों को टैकल करना। और मतलब जो भी संघर्ष आपने किया, मतलब अचानक से एक होता नहीं है, अंदर से आवाज़ आती है कि यार अब बस अब जाके तुझे सब कुछ मिल गया है, बस ये समझ। चलिए, बहुत बढ़िया विकास, और व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपकी इन बातों से, उनको मोटिवेशन जरूर मिल जी रहा जी होगा। कुल मिला जुला करके साथियों यही है कि आप मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, परिणाम तो आएगा ही आएगा। जिस दिन आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी परिणाम आ जाएगा। अब विकास, एक और बात आपसे पूछूंगा जी लास्ट की, जी कई बार ऐसा होता है कि हमारे इस पूरी यात्रा में, तैयारी में कुछ विशेष लोगों का बड़ा योगदान होता है, तो यदि उनमें से कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई टीचर या कोई भी हो जिसका नाम आपको लगता है कि बहुत अहम रहा आपकी इस प्रिपरेशन में, आप उनके तक यदि संदेश देना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप जरूर दे सकते हैं। जी, बस एक संदेश यही देना है कि सारे टीचर देखिए बढ़िया होते हैं। जैसे हमने विनय सर से पढ़ा, और भी मतलब टीचर हैं, उमाशंकर सर हैं, और भी मैनी टीचर्स हैं। वैसे मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाई की है, मैंने अभिनय सर से भी पढ़ा है, मैंने गगन से भी पढ़ा है, मैंने कई सारे यूट्यूब टीचर से भी पढ़ा है लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि उस समय कोचिंग बंद थी, तो मजबूरी थी ऑनलाइन पढ़ना, इस वजह से मैंने ऐसा किया। कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदार दोस्त हैं और मेरे, दूसरे? जैसे हिमांशु हैं, अंकित हैं, और मेरे काफ़ी जो करीबी दोस्त हैं। मेन तो होता है माँ बाप ही। माँ बाप की खुशी के लिए बच्चा सब कुछ करता है, और मेरा डेडिकेशन मेरे माँ बाप ही थे, और तो कोई नहीं था। ये जी बात साथियों मैंने इसलिए पूछा इनसे, क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करने शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि आप अकेले शुरू करते हैं, लेकिन यदि आप दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसको प्राप्त कराने में। क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो प्रबल इच्छा जब बन जाती है, लक्ष्य बन जाता है, तो सब लोग सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जी ईश्वर जी माध्यम बना करके सबको माध्यम बना के सपोर्ट सबको करने सपोर्ट। के लिए खड़ा कर हाँ देता है सर, लाइन में, है ना। बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके विकास आपसे, और जी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए जी एक और बड़ी पोस्ट की तरफ अपनी जी तैयारी को आगे जी बढ़ाएं, जी जी। क्योंकि अब रुकने की हमको जरूरत नहीं है। मूल्यवान अब हम लक्ष्यों की निरंतर प्राप्ति, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक बार, है तो बिल्कुल वो बिल्कुल, भी हम सोच रहे यूपीएससी हैं एक बार करके देखते हैं। यूपीएससी आप करें, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं जी, हैं। थैंक इन्हीं शब्दों के यू साथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और थैंक व्यूअर्स आपको भी यू धन्यवाद। सर।